तो गाइस आज वीडियो में लोग बात करने वाले बीए एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप जो फाइनली सेकंड सेमेस्टर में आ गए हो, तभी तो वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर क्रॉस कर लिए हो। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेकंड सेमेस्टर टफ होता है कि हार्ड होता है। ठीक है, लेकिन आखिरी में बताऊंगा जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर वाली वीडियो में बताया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड सेमेस्टर को पूरा डिटेल में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पूरा थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट जो है सेकंड सेमेस्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताते चलूँ, आपके सेकंड सेमेस्टर में जो है आपके 6 पेपर्स होते हैं। जैसे आपका सेमेस्टर 1 में 6 पेपर थे, उसी तरीके आपके जो है सेकंड सेमेस्टर में भी 6 पेपर होंगे, जिसमें आपका इंग्लिश 3 होगा। जैसा कि आप जानते हो कि इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 आपको पहले सेमेस्टर में देखने को मिल गया था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश 3 देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो है आपको पेपर 2 में आपका पॉलिटिकल साइंस सेकंड रहेगा। जैसा कि सेमेस्टर 1 में आपका पॉलिटिकल साइंस 1 था, लेकिन सेमेस्टर 2 में आपको पॉलिटिकल साइंस सेकंड देखने को मिलता है। थर्ड पेपर की बात करें तो उसमें आपका फिलॉसफी सेकंड आ जाती है। जैसा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फिलॉसफी 1 पढ़े थे, लेकिन आपको सेकंड सेमेस्टर में आपको फिलॉसफी सेकंड पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग अब बात करते हैं फोर्थ पेपर की। तो यहाँ पे आपका सोशियोलॉजी सेकंड देखने को मिलता है। सेमेस्टर 1 में आपको सोशियोलॉजी 1 देखने को मिली थी, लेकिन सेमेस्टर 2 में आपको जो है सोशियोलॉजी सेकंड देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 5 की। तो पेपर 5 में आपको सोशियोलॉजी 3 भी आपको इसी में देखने को मिल जाती है, यानी सोशियोलॉजी 2 और सोशियोलॉजी 3 आपको इसी में देखने को मिल जाती है सेकंड सेमेस्टर में। पेपर 6 की बात करें तो आपको यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस तीसरा पार्ट देखने को मिलता है। जैसा कि आपको बता दें, पेपर 1 में आपका पॉलिटिकल साइंस सेकंड था, और यहाँ पे आपका जो सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस थर्ड भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं पेपर 1 से। ठीक है, तो पेपर 1 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इंग्लिश में कौन सी बुक लगेगी, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, और तमाम चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पेपर 1, जिसे हम लोग प्यार से इंग्लिश रिव्यू बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पार्ट ए की हम लोग बात करते हैं, तो जिसमें आपका जो एसेंशियल ऑफ गुड राइटिंग आती है, जिसमें आपका जो है सेंटेंस फ्रेगमेंट, कॉमा स्लाइस, स्क्विटिंग कंस्ट्रक्शन, स्लिट इंफिनिटिव्स, डैंगलिंग कंस्ट्रक्शन, आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन, और इसी में जो है आपका इफेक्टिव सेंटेंस भी, जैसे कि आपके सबऑर्डिनेशन, सेंटेंस वेराइटी, पैरालिज्म, एम्फेसिज्म, डायरेक्टनेस, प्रिटेनेस, ये आपको देखने को मिलता है पार्ट 1 में। पार्ट 2 की बात करें तो आप राइटिंग स्किल, जैसे कि समरीज हुआ, रिपोर्ट्स हुआ, प्रपोजल हुआ, प्रिसाइसेस हुआ, ये सब चीजें आपको पार्ट बी में देखने को मिलती है। लास्ट में हमारा पार्ट सी आता है, जिसमें आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव देखने को मिलती है। जैसे आपको पता होगा कि मैंने आपको सेमेस्टर 1 में पहला पेपर आपका इंग्लिश 1 था, उसमें भी आपके जो है इंटेंसिव रीडिंग थी और एक्सटेंसिव थी। उसी तरीके सेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपका इंटेंसिव में जो है 10 फेमस स्पीचेस होंगी, जो कि आपको जो है पढ़ाई जाएंगी। वो आप जो टीचर से आप पूछिएगा, जब आप बुक परचेस करोगे, आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक्सटेंसिव की बात करते हैं, आपको यहाँ पे 2 भी कोई पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें आपके जो है 5 होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्या होता है, शेरलॉक होम्स होता है। ठीक है, दूसरा आपका आर.के. नारायण की 8 स्टोरीज होती है। ठीक है, मालगुडी डेज जिसे हम लोग बोलते हैं। तीसरा आपका रोजेस इन दिसंबर होता है। चौथा आपका जो है द ऑटोबायोग्राफी होती है। पांचवा आपका हिंदू स्वराज होता है। ठीक है, तो ये जो है टॉपिक का नेम है, या फिर बोल सकते हैं ये नॉवेल्स हैं। ठीक है, ये 5 नॉवेल्स होती हैं, जो कि एग्जाम में आपको किन्हीं 2 में पूछा जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि वो कितना पूछ रहे हैं, लेकिन जहां तक देखा जाता है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बताता है, वो आपको बोलता है कि 2 आप पढ़ लीजिए कोई सब, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो आपके टीचर्स जो होंगे वो आपको वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पार्ट डी की। ठीक है, तो पार्ट डी में आपके जो स्पीच की ट्रेनिंग होती है, जैसे कि रीडिंग अलाउड, मेकिंग स्पीचेस, ग्रुप डिस्कशन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीजें आपको जो है 4 पार्ट के माध्यम से आपको इंग्लिश 3 में पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी बुकें लगेंगी। तो आप देख लीजिए, आपके सामने कुछ बुक है। ठीक है, आप इसको भी परचेस कर सकते हो, नहीं तो अपने टीचर से सजेशन लीजिए, वो आपको जो सजेस्ट करेंगे आप उस तरीके की कोई बुक परचेस कर सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो ये कुछ बुकों के नाम है, आप देख लीजिए अच्छे से, नहीं तो वीडियो पॉज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता दूं कि टेलीग्राम पे, जी हाँ, टेलीग्राम पे एक पब्लिक ग्रुप बना हुआ है, जिसका नाम विधि एकता संघ है, जिसपे जो है ओनली लॉ के बच्चे हैं, यानी कि लॉ स्टूडेंट्स हैं। उसमें 3 साल वाला कोर्स एलएलबी और 5 साल कोर्स वाला एलएलबी, दोनों के बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे जो है ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं, सब के सब वहाँ मौजूद हैं। चाहे वो आप एनएलयू की बात कर लो, चाहे आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करो, चाहे आप जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सारे के सारे तरीके के स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। आप जो भी वहाँ पे पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट हो, क्वेरी हो, कोई नोट्स लेना हो, कोई भी चीज आपस में शेयर करनी हो, तो आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसमें हम लोग जो है सब चीजों की मदद करते हैं, चाहे वो जो है फिजिकली मदद हो, चाहे वो जो है पैसे की मदद हो, या फिर किसी भी तरीके की मदद हो, जितना हम लोग सफिशिएंट है करने के लिए, मैं आपको वहाँ पे जो है हेल्प करता हूँ। तो अभी तक आपने जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन है, जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आप ही बस ज्वाइन नहीं हो, बाकी लगभग सभी तरीके के बच्चे वहाँ पे उपलब्ध हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पेपर 2, जिसे हम लोग प्यार से पॉलिटिकल साइंस सेकंड बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 1 में ही, पॉलिटिकल साइंस सेकंड आप यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है पॉलिटिकल साइंस सेकंड में आपके 8 टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, 8 टॉपिक्स होंगे, जिसमें आपका पहला जो है, जिसमें आपके फाउंडेशन बताई जाती है पॉलिटिकल साइंस की, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से हुई है, ये सब चीजें जो होती है वहाँ पे स्टार्टिंग में बताया जाता है। ठीक है, तो इसके 8 पार्ट्स होते हैं या फिर 8 चैप्टर्स होते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, जिसमें आपका जो है पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी। ठीक है, दूसरा
दूसरा आपका जो है मोरल ऑब्लाइजेशन, आपका तीसरा आपका जो है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लाइजेशन, ठीक है, जैसे आपका क्लासिकल व्यू हुआ, मॉडर्न व्यू हुआ। उसी तरीके आपका जो है पार्ट 4 में यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लाइजेशन। पांचवा आपका जो चैप्टर्स होता है उसमें आपका पॉलिटिकल ऑब्लाइजेशन वर्सेस सिविल और डिसोबीडियंस, जैसे कि गांधीज्म एंड नियो गांधीज्म व्यू क्या था, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। पेपर 6 की बात करें तो आपको यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स ऑफ ओबीडियंस टू अनजस्ट लॉज, लॉ वर्सेस जस्टिस, ठीक है, यहाँ पे आपको बताया जाता है। चैप्टर 7 में आपको जो है प्रॉब्लम ऑफ पनिशमेंट, जिसमें आपके जो है जस्टिस एंड जस्टिफाइबिलिटी ऑफ यूज ऑफ फोर्स बाय द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, ठीक है। 8वां आपका जो है दी कंटेम्पररी क्राइसिस ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। ये आपके जो 8 पार्ट्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे बुक की बात करें तो बुक जो है आपको जो सेमेस्टर 1 में मैंने आपको प्रीफर किया था वही बुक आपको यहाँ पे परचेस करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पेपर 3 पे, ठीक है। तो पेपर 3 आपका जो है फिलोसफी सेकंड, ठीक है। यहाँ पे आपको फिलोसफी सेकंड पाई जाती है आपको, जिसमें आपका जो चैप्टर होता है पूरा जो है लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके बेसिस पे पूरा पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें भी जो है आपके 8 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे 4 पार्ट बोल सकते हो, फिर 4 चैप्टर। तो पहला टॉपिक जो है आपको पढ़ाया जाता है इसमें डिडक्शन एंड इंडक्शन, ट्रूथ वैलिडिटी एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आपको यहाँ पढ़ाया जाता है पहले पार्ट में या फिर पहले चैप्टर में। दूसरा पार्ट आपका जो होता है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड डेफिनेशन उसकी, ठीक है। इसी में आपको जो है टाइप्स और डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। ये सब तमाम चीजें आपको जो है चैप्टर 2 में पढ़ाई जाती है, ठीक है। चैप्टर 3 में बात करें तो आपको यहाँ पे फैलेसीज जैसे कि इनफॉर्मल एंड फॉर्मल फैलेसीज क्या होती हैं, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर 3 में देखने को मिलता है। चैप्टर 4 की बात करें तो आपको यहाँ पे जो है कैटेगोलॉजिकल प्रोपोजिशंस, जिसमें आपको जो है ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस, इंटरफेरेंस, इमीडिएट एंड इमीडिएट के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे चैप्टर 5 में आपकी जो है टॉपिक 5 में आपको जो है मिल्स मेथड ऑफ कॉजेशन, ये सब आता है, ये आपको पढ़ाया जाता है। चैप्टर 6 की बात करें तो नेचर एंड सोर्सेस ऑफ नॉलेज पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है, इसके अंदर काफी कुछ डिटेल में होता है, ठीक है। ये मैं आपको बताया टॉपिक का मैं नाम बता रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर 7 में आपको जो थ्योरीज ऑफ ट्रूथ पढ़ाई जाती है, ठीक है। और लास्ट में आपका जो चैप्टर 8 या फिर टॉपिक 8 है वो आपका जो है प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन एंड इट्स सॉल्यूशन बताया जा रहा है, ठीक है। ये टॉपिक है, इसके अंदर काफी कुछ डिटेल में अंदर होता है, ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक का नाम बता दिया, अब आप देख लीजिएगा जो आपको टीचर्स पढ़ाए जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी बुक परचेस करनी चाहिए। तो आपको स्क्रीन सामने कुछ 2 बुकें दिख रही होंगी, आपको ये दोनों बुक परचेस कर लीजिए, काफी काम आप यहाँ पे आसान हो जाता है, ठीक है। नहीं तो अपने टीचर से सजेशन लीजिए, वो आपको जो सजेस्ट करेंगे वो आप बुक परचेस करिएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बुक ही मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता दूं कि टेलीग्राम पे, जी हाँ, टेलीग्राम पे एक पब्लिक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम विधि एकता संघ है, जिसपे जो है ओनली लॉ के बच्चे हैं, यानी कि लॉ स्टूडेंट्स हैं। उसमें 3 साल वाला कोर्स LLB और 5 साल कोर्स वाला LLB, दोनों के बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे जो है ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं सब के सब वहाँ मौजूद हैं। चाहे वहाँ पे NLU की बात कर लो, चाहे आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करो, चाहे आप जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सारे के सारे तरीके के स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। आप जो भी वहाँ पे पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट हो, थ्योरी हो, कोई नोट्स लेना हो, कोई भी चीज आपस में शेयर करनी हो तो आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें हम लोग जो है सब चीजों की मदद करते हैं, चाहे वो जो है फिजिकली मदद हो, चाहे वो जो है पैसे की मदद हो, या फिर किसी भी तरीके की मदद हो, जितना हम लोग सफिशिएंट है करने के लिए मैं आपको वहाँ पे जो है हेल्प करता हूँ। तो अभी तक आपने जो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन है, जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आप ही बस ज्वाइन नहीं हो, बाकी लगभग सभी तरीके के बच्चे वहाँ पे उपलब्ध हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 4, जिसे हम लोग प्यार से सोशियोलॉजी सेकंड बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो इंडियन सोशियोलॉजी पूरा होता है इसमें, ठीक है। इसमें पूरा जितना भी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं सब इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में बताया जाता है। इसमें आपके जो 5 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो 5 यूनिट में आपको जो यूनिट 1 की हम लोग बात करते हैं, जिसमें आपका जो है पहला हिंदू मैरिज ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ फॉर्म, जैसे हम बात करें इंडियन की तो भाई इंडियन में हिंदू मुस्लिम तो आते ही रहते हैं, कास्ट आएगा, डोमिनिजन आएगा, ये सब चीजें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसी में आपका जो है दूसरा हिंदू मैरिज और सैक्रेमेंट, ठीक है। तीसरा आपका मुस्लिम मैरिज ट्रेडिशन टाइप्स एंड फॉर्म, और लास्ट में आपका जो है मुस्लिम मैरिज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जो यूनिट 1 में देखने को मिलती है। यूनिट 2 की बात करें तो आपको यहाँ पे पॉलीगैमस सिस्टम एंड यूजेस, दूसरा आपका जो है किंगशिप सिस्टम एंड यूजेस, तीसरा आपका द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ किंगशिप पैटर्न्स, ठीक है। डी आपका जो है इस मतलब कि लास्ट वाला आपका ज्वाइंट फैमिली के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर काफी कुछ होगा, ये तो मैं आपको टॉपिक का ऊपर का सतह बता दिया हूँ, ठीक है। बाकी इसके अंदर काफी कुछ होगा जो कि आपको टीचर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 3 के। तो यूनिट 3 में आपके जो है 4 पार्ट्स में भी देखने मिलते हैं, जिसमें आपका कास्ट सिस्टम, डोमिनेंट कास्ट, जजमनी सिस्टम, कास्ट इन माइनॉरिटी ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आपके जो यूनिट 3 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। यूनिट 4 की बात करें तो आपको यहाँ पे जो है संस्कृतिजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, ये चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है, ठीक है। यूनिट 5 की बात करें तो यहाँ पे आपको कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रेनलिज्म, टेररिज्म के बारे में आप यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के ऊपर आपको यहाँ पे पढ़ाया ही जाता है, ठीक है। पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है यहाँ पे। बुक की बात करें तो ये जो है आप टीचर सजेशन लीजिए, नहीं तो आपको ये जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक परचेस किया तो उसके अंदर भी सब चीजें रहती हैं, नहीं तो आप टीचर से सजेशन लीजिए। मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बुक वो मैं आपको बता दी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 5 की, ठीक है। पेपर 5 में भी आपका जो सोशियोलॉजी तीसरा पार्ट देखने को मिलता है, जिसमें आपको सोसाइटी एंड क्राइम के बारे में पूरा सोशियोलॉजी थीम में रहता है, ठीक है। इसमें भी जो है 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 के बेसिस पे
होता है। आपको हम पहले बात करते हैं यूनिट 1 के। तो यूनिट 1 में आपको जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई जाती है, दूसरा आपको जो सोशल एनोमी पढ़ाई जाती है, तीसरा आपको सोशल कॉन्फॉर्मिटी एंड डिवाइसेस पढ़ाई जाती है, चौथा आपको जो है सोशल पैथोलॉजी के बारे में बताया जाता है। तो ये आपको यूनिट 1 में पढ़ाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में आपको जो क्राइम एंड अ सिमिलर टर्म पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसी में आप टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ क्राइम, तीसरा आपका जो है कॉजेज ऑफ क्राइम, चौथा आपको थ्योरीज ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम के बारे में आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जाता है और पूरा आपको डिटेल यहाँ पे बताया जाता है। यूनिट 3 की बात करते हैं, यहाँ पे आपको पनिशमेंट एंड टाइप्स, दूसरा आपको जो है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, तीसरा आपको रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन, चौथा आपको प्रिजन सिस्टम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये आपको जो है यूनिट 3 में देखने को मिलता है। यूनिट 4 की बात करें तो आपको यहाँ पे जो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। दूसरा आपका जो है करप्शन, तीसरा आपको व्हाइट कॉलर क्राइम, चौथा आपको जो है जुवेनिल डिलिंक्वेंसी, चौथे यूनिट में आपको ये सब पढ़ाई जाती है चीजें, ठीक है। हम लोग बात करते हैं लास्ट यूनिट जो कि हमारा यूनिट 5 है। इसमें आपको जो है सोशल कंट्रोल, दूसरा आपको मीन्स एंड एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल, तीसरा आपको जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, डी आपका जो यानी कि आखिरी वाला आपको जो इंपॉर्टेंट सोशल लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ये आपको जो यूनिट 5 में सोशियोलॉजी तीसरे में पढ़ा जाता है। यहाँ पे आपका जो सोशियोलॉजी होता है पूरा एंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सोशियोलॉजी आगे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है पूरा लॉ में आपको जो है थोड़ा जो है घुसेड़ना शुरू किया जा रहा है, यानी कि आपको जो है थोड़ा सा आपको लॉ करीब लाया जा रहा है, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है लॉ में, क्योंकि आपको पता हो कि पहले सेमेस्टर में आपको बस लॉ में जो है व्यू दिया जाता है, ठीक है। यानी पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर में आपको थोड़ा सा व्यू दिया जाता है, बाकी सेमेस्टर 3 से और पूरा जो सेमेस्टर 10 तक आपको पूरा लॉ में अंदर आप रहोगे, ठीक है। ये जो आपको पहला साल होता है यानी कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, ये आपको जो थोड़ा सा जो है लॉ के करीब से गुजारा जाता है, ठीक है। अभी आपको लॉ के अंदर घुसेड़ा नहीं जाता है। लॉ के सेमेस्टर 3 से लेकर सेमेस्टर 10 के अंदर आप लॉ के अंदर घुस जाते हो, ठीक है। बुक की बात करें पेपर 5 के लिए यानी सोशियोलॉजी 3 के लिए, तो जो आपको सोशियोलॉजी 2 और सोशियोलॉजी 1 में बुक थी वही बुक आपको यहाँ पे भी लगने वाली, नहीं तो अपने आप टीचर से सजेशन लीजिए, जो आपको सजेस्ट करें बुक, तो वो आप बुक परचेस करके आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता दूं कि टेलीग्राम पे, जी हाँ, टेलीग्राम पे एक पब्लिक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम विधि एकता संघ है, जिसपे जो है ओनली लॉ के बच्चे हैं, यानी कि लॉ स्टूडेंट्स हैं। उसमें 3 साल वाला कोर्स LLB और 5 साल कोर्स वाला LLB, दोनों के बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे जो है ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं सब के सब वहाँ मौजूद हैं। चाहे वो आप NLU की बात कर लो, चाहे आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करो, चाहे आप जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सारे के सारे तरीके के स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। आप जो भी वहाँ पे पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट हो, थ्योरी हो, कोई नोट्स लेना हो, कोई भी चीज आपस में शेयर करनी हो तो आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें हम लोग जो है सब चीजों की मदद करते हैं, चाहे वो जो है फिजिकली मदद हो, चाहे वो जो है पैसे की मदद हो, या फिर किसी भी तरीके की मदद हो, जितना हम लोग सफिशिएंट है करने के लिए मैं आपको वहाँ पे जो है हेल्प करता हूँ। तो अभी तक आपने जो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन है, जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आप ही बस ज्वाइन नहीं हो, बाकी लगभग सभी तरीके के बच्चे वहाँ पे उपलब्ध हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 6, जो कि हमारा आखिरी जो होता है पेपर होता है, ठीक है। इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस ही होता है। इसमें आपको मैं शुरू में बोलता हूँ, जो बुक आपको जो है पॉलिटिकल साइंस 1, 2 में लगी थी वही बुक आपको यहाँ पे भी परचेस करना है, ठीक है। तो बुक का कॉन्सेप्ट मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर पढ़ाया क्या जाता है, ठीक है, यानी पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या पढ़ाया जाता है। तो देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस में आपको जो है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स एंड कॉम्परेटिव पॉलिटिकल फिलॉसफी आपको पूरा यहाँ पे दिया जाता है, यानी पूरा इसी के अंदर आपको पूरा रिवॉल्व किया जाएगा कि फिलॉसफी टाइप यहाँ पे होता है सब कुछ, ठीक है। आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 चीज आपको डिवाइड रहेंगी, जिसमें आपका पार्ट 1 में आपके कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स के बारे में बताया जाता है, पार्ट 2 में आपका जो है कॉम्परेटिव पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पार्ट 1 से। तो पार्ट 1 में आपके 6 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, या फिर 6 टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो 6 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो चैप्टर होता है वो आपका मीनिंग ऑफ नेचर्स एंड स्कोप ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स आपको यहाँ पे बताना पड़ता है, ठीक है। यानी कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है, कॉम्परेटिव गवर्नमेंट क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, इसका नेचर क्या है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे बतानी पड़ती है, फिर यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है ये सब चीजें, ठीक है। इसी में आपका जो है दूसरा अप्रोचेस क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच क्या था, ये सब आपको बताना पड़ता है, यहाँ पढ़ोगे आप। तीसरा जो आपका चैप्टर होता है वो आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसमें आपका मीनिंग इसका और नेचर एंड काइंड क्या होता है, ये सब आपको पढ़ाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। चौथा आपका जो है डेमोक्रेटिक थ्योरी, जिसमें आपको डिफिनेशन, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होता है, अर्बन रूरल में क्या होता है, 73rd एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था इंडियन में, ये सब चीजें आपको यहाँ पे बताई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है चैप्टर 4 में आता है। चैप्टर 5 की बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताना पड़ता है, इसका मीनिंग, इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का इन मॉडर्न स्टेट, ये सब चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और लास्ट में आपका जो चैप्टर 6 होता है इसमें आपको प्रेशर ग्रुप बताया जाता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका रोल क्या है एंड टेक्निक ऑफ प्रेशर ग्रुप इन मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो आपको चैप्टर 6 में देखने को मिलती है, या फिर बोल सकते हैं ये सब पूरा जो है पार्ट 1 में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 में, जिसमें आपका कॉम्परेटिव पॉलिटिकल फिलॉसफी आती है, जिसमें आपका जो है 2 पार्ट इसमें देखने को मिलता है, या फिर 2 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। पहला आपका जो होता है उसमें आपको वेस्टर्न फिलॉसफी, पॉलिटिकल, एशियन टाइम, मिडिवल, जो आपने जो है फिलॉसफी 1 में पढ़ा था पिछले साल,
साल यानी कि पिछले सेमेस्टर में, वही आप यहाँ पे थोड़ा सा व्यू दिया जाता है उस बारे में, अरिस्टोटल के बारे में, प्लेटो के बारे में, एक्विनास के बारे में, ये सब चीजें आप यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसी में आपका जो वेस्टर्न फिलोसफी मॉडर्न वाली भी होती है, जिसमें आपको पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ मार्क्स, लेनिन, ये सब चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 में आपको जो इंडो ओरिएंटल पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसमें आपका एशियंट एंड मिडवल होता है। ठीक है, इसी में आपका जो है दूसरा पार्ट इंडो ओरिएंटल पॉलिटिकल फिलोसफी मॉडर्न होता है। ठीक है, इसमें आपका एशियंट था और मिडवल था, लेकिन इसमें जो आपका मॉडर्न रहता है। ठीक है, इसमें मतलब कि महात्मा गांधी का क्या व्यू था, जवाहरलाल नेहरू का क्या व्यू था, BR अम्बेडकर का क्या व्यू था, मतलब व्यू क्या था, ये सब चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको जो पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलती है। ठीक है, अब आपको बता दें बुक के बारे में, तो बुक को तो मैं आपको बता चुका, शुरू में ही बता दिया था कौन कौन सी बुकें लगेंगी। अब हम लोग बात करते हैं आखिरी में। तो ये जितना भी चीजें था मैंने आपको क्लियर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और भी कुछ आपको डिटेल में जानना है तो नीचे कमेंट करिएगा, इस पे मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पूरा सब कुछ डिटेल में बात होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सेमेस्टर सेकंड वाला क्या ये टफ होता है, क्या ये हार्ड होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा आपने सेमेस्टर 1 में जो चीजें पढ़ी थी वही चीजें लगभग आपको यहाँ पे होती है, फिर वो से थोड़ा सा 2 कदम आगे होता है। ठीक है, सेमेस्टर 2 को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हार्ड होता है सेमेस्टर 1 से। ठीक है, जाहिर सी बात है जब आप सेमेस्टर जब आगे बढ़ोगे तो इजी तो निकलेगा नहीं कोई चीज, अब हार्ड ही आगे आएगा। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो हम तो यहाँ पे बैठे ही है, जब आप कहोगे तब मैं वीडियो बना दूंगा, लाइव सेशन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और हाँ, अगर आपको जो सेमेस्टर 3 में आ जाओगे तो मैसेज कर देना। ठीक है, जिससे मैं आपको जो सेकंड सेमेस्टर क्रॉस करने से पहले सेमेस्टर 3 की वीडियो में बना सकूं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को बस एंड करते, होप करते हैं आपने वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज वीडियो को बस एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।